सबसे पहला कंफ्यूजिंग सवाल तो पेरेंट्स को ये आता है कि फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध बेबी के लिए बेस्ट होता है। तो चलो समझते हैं क्यों। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं जो बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। एलर्जी, मोटापा, बार बार होने वाले बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, इनकी रिस्क कम हो जाती है। ब्रेस्ट मिल्क में रेडीमेड इम्यूनिटी भी रहता है जो फार्मूला में नहीं पाया जाता है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये सब मार्केट में मिलने वाले फार्मूला में नहीं होता है क्योंकि माँ का दूध का केमिकल कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अब तक इसको कॉपी किया गया नहीं है। और जो भी ये बोलता है कि फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क से बेहतर है, उसे आप पेरेंटिंग एडवाइस ना ही ले तो बेटर होगा। और हाँ, ये कैसे भूलूं, फीडिंग से हज़ारों रुपए महीने के बच जाएंगे। फीडिंग से माँ के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन नाम का, जो माँ को एक खुशी और तृप्ति का एहसास देता है। और काफ़ी मॉम जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं वो बेबी के पालन पोषण का एक गर्व सा महसूस करते हैं। तो ये सब थे बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। पैदा होने के कुछ दिन तक बेबी को बॉटल ना ही दे तो बेटर होगा, क्योंकि बेबी को बॉटल पे निर्भर नहीं होने देना है। क्योंकि माँ का दूध पीने के लिए बेबी को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और बॉटल से मिल्क का फ्लो आसानी से आ जाता है। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा गाढ़ा और पीले रंग का रहता है और इसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। इसमें अच्छा खासा एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशन रहता है। भले ही ये कम क्वांटिटी में आता है बट बेबी के लिए काफी रहता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज का पेट छोटा सा रहता है, इसलिए मिल्क सप्लाई भी बूंदों में ही आता है। अगले 10 दिन तक का मिल्क को ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं और ये अब थोड़ा ज्यादा बनने लग जाता है क्योंकि बेबी का पेट बड़ा होने लग रहा है, भूख भी बढ़ रही है और इसमें फैट, शुगर या लैक्टोज की मात्रा ज्यादा रहती है। इसके बाद का मिल्क को मैच्योर्ड मिल्क कहते हैं और ये अब सफेद दिखने लगता है। इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बाकी जरूरी कंपोनेंट्स तो रहते ही हैं। हर मम्मी पापा के मन में ये सवाल तो जरूर उठता है कि मेरे बेबी का पेट भर रहा है कि नहीं। ये सवाल काफी ट्रिकी है और इस पे क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताता हूँ। 1, बेबी का वेट वीक ओवर वीक बढ़ते जा रहा है। 2, दिन का मिनिमम 6 बार सुसु तो करना ही चाहिए बेबी को। 3, बेबी फीडिंग के बाद कंफर्टेबल रहना चाहिए, चिड़चिड़ नहीं करना चाहिए और सेटिस्फाइड दिखना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा कि बेबीज का पेट छोटा होता है तो उनको 10 से 12 बार फीड करना चाहिए और इसका मतलब है हर 2 से 3 घंटे का फीडिंग साइकिल रहता है। चलो जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम माँ को क्या क्या ध्यान देना चाहिए। पहले तो उनको दिन का 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि अगर डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। डाइट में हरी सब्जी, फल, बीन्स, कैल्शियम और विटामिन की मात्रा खाने में बढ़ा दे तो बेहतर रहेगा। कैफीन यानी चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कम कर दो। फिश और चिकन में कंटामिनेशन, इम्प्योरिटीज का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है तो उसका भी क्वांटिटी कम कर दो। फिश में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि वो लो मर्क्यूरी फिश खाएं, जैसे कि सैल्मन। अल्कोहल और सिगरेट्स तो स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं, इससे बेबी के सेहत पे बुरा असर पड़ सकता है। बहुत पेरेंट्स को स्टार्टिंग में ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आता ही है। तो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत आ रहा है, जैसे कि लैचिंग या निपल मुंह में लेने में बच्चे को तकलीफ हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन प्रॉब्लम कि आपको लगता है कि मिल्क काफी आ नहीं रहा है, या इन्वर्टेड निपल्स है, तो ये सब लैक्टेशन रिलेटेड डाउट्स को आप एक लैक्टेशन थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन जरूर लेना और काफी मदद हो जाती है इससे, क्योंकि आपको वो प्रॉपरली ट्रेनिंग देंगे, या तो आपके खुद के घर पे या तो उनके ऑफिस पे। पर ये ध्यान में जरूर रखना कि थोड़ा ही सही बट ब्रेस्ट फीडिंग कराना जरूरी है। डोंट वरी, आपका बेबी भूखा नहीं रहेगा और इस प्रोडक्शन प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और ये भी ध्यान रखना कि लैक्टेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई करो और कंसल्टेशन टाइम पे ले लेना। ज्यादा वेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब डिस्कशन ब्रेस्ट फीडिंग का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड हैप्पी पेरेंटिंग।